नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य प्राथमिकता उपकेंद्र अपनी जर्जर हालत और भारी लापरवाही के कारण स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों की सुविधा और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तैयार कराया गया ये उपकेंद्र आज खंडहर में तब्दील होकर सरकारी उदासीनता की दास्तां खुद बयां कर रहा है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि यहाँ पर विधवा महिलाओं की जमीन को बंजर बताकर जबरन कब्जे में लेकर इसे उपकेंद्र की नींव रखी गई और महिला आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है, जबकि विभागीय जिम्मेदारों ने मामले पर चुप्पी साध ली है। जगह जगह टूटे टाइल्स, परिसर में कचरे का अंबार है, उपकेंद्र का ताला टूटा हुआ है और अंदर की टाइल्स टूटकर बिखर चुकी है। कमरों में धूल और मलबा फैला है। पूरा परिसर जंगल झाड़ियों में बदल चुका है। सरकारी हैंडपंप के पास कचरे का ढेर और अस्पताल परिसर में लगातार शराब की खाली बोतलें देखने को मिल रही हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का जीता जागता सबूत कह सकते हैं। सरकार जहां पर गांव में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लगातार विशेष शिविर और योजनाएं चला रही हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन पर ये योजनाएं बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़ी नजर आती है। उपकेंद्र तैयार तो है, पर रखरखाव शून्य है। ना बिजली की व्यवस्था, ना साफ सफाई के मामले। और इसके साथ ही अधिकारी जो है डॉक्टर राजेश कुमार झा का कहना है कि जल्द ही निरीक्षण कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपकेंद्र को सक्रिय कर स्थिति में सुधार लाया जाएगा। बता दें कि ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में हो रहा है, जहां पर अपने आप में विभाग की कार्यशैली पर अब बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए 1.5-2 साल हो गया इसको बने हुए। एक कहाइन हमारे गांव के है, गरीब आदमी। सरकार, लेखपाल और प्रधान ये दोनों मिल करके इसको नाप जोख करके बंजर निकाल करके, इसको गरीब आदमी का खेत है का यही खेत है बंजर, और अन्य बंजर नहीं है। बहुत से बंजर है, लेकिन ये गरीब का खेत यहीं बनवाए हैं और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर आते हैं नहीं? डॉक्टर फाक्टर कोई नहीं आते हैं। लड़के आते हैं, इसमें खेलते हैं, घूमते हैं, मौज करते हैं, और कोई है नहीं। और इसमें जो बना है लाइट फाइट लगा था, सब दाया बाया हो गया है। किसके द्वारा दाया बाया? प्रधान के द्वारा। खेते में लोग कहना चलवाई थी आवास कई के लोग बनवा लिया। हम बेटी आईनी लोग एमे जुटा के लोग कहना तोरे ना बा होमे बा, एमे ना बा होमे बा। झूठ फूट कई के लोग हमारे केहू देखवैया नहीं रहे, बोलवैया नहीं रहे। दिन हो गए हमारे पति मर गइल बाटे। बर्तन माज के खेत लेके बेडिंग के लेके हम जोगाओ तो निकुल लेके मर गए ना। एगो बेटी बाटी हमारे हमाउपुर में बियाह कैले बाटी। ये बना है, हमको लग रहा है साल भर हो गया धीरे धीरे। और यहाँ पर न कभी डॉक्टर आए हैं, नहीं कोई कुछ, यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है। हालात तो बहुत बेकार है इसका। मतलब सोचिए, बहुत गंदगी अंदर भी, पूरा सब दरवाजे जो भी है सब टूट फड़ा गया है। जब डॉक्टर आते तो कभी ऐसा होता, कभी नहीं होता। इसका मुझे अनुमान नहीं है कि मतलब कितना पैसा लगा कितना नहीं। अब तो सरकारी जाने की कितना लागत से बना है इसमें। यूपी के बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के कुशल निर्देश में अवैध शराब की बिक्री और साथ ही मादक पदार्थों के विरुद्ध संघ अभियान चलाया जा रहा है। और इस संघ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारियों के साथ ही बता दें आपको कि लगातार थाने रेवती पुलिस टीम द्वारा घाघरा नदी के उस पार थाना सहतवा रेवती बिहार बॉर्डर पर छापेमारी की जा रही है। और ऐसे में इस दौरान अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण, लाहन और साथ ही फिटकरी आदि सामग्री बरामद की गई है, जिसमें लगभग 40,000 लीटर लाहन और 20 भट्टी को नष्ट किया गया है, जबकि मौके पर कोई भी शराब बनाने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं था। शराब रोकथाम हेतु अभियान जारी रहेगा, ऐसे में ये बड़ा संदेश दिया गया है। थाना क्षेत्र रेवती अंतर्गत अवैध अपमिश्रित देसी शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र रेवती पुलिस के द्वारा बिहार बॉर्डर पर अवैध अपमिश्रित देसी शराब बनाने वाले उपकरण, 40,000 लीटर लहन व 20 भट्टियों को नष्ट किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार की जाएगी, जिससे इस प्रकार अवैध शराब के में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
हमीरपुर में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग से हड़कंप मच गया है। रात में अचानक आरटीओ को देखते ही ट्रक चालक इधर उधर भागने लगा, जिसके चलते NH 34 से सीक्रेट रास्ते से भाग रहे एक ओवरलोड ट्रक को आरटीओ अमिताभ राय ने दबोच लिया और ट्रक बस्ती के बीच से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था और आरटीओ ने ट्रक को सीज कर पुलिस चौकी में जमा कराया। लगातार कार्रवाई से ओवरलोड माफियों की कमर टूट गई है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर देर रात दुकानों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से 3 दुकानों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है और ऐसे में भीषण आग की लपटें दूध, डेयरी, मोबाइल, कंप्यूटर और ऑटो पार्ट्स की दुकान में शामिल हो गई थी और ऐसे में आग की भीषण लपटें देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं दुकान मालिकों को अवगत कराया गया और दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते 3 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। ऐसे में भीषण आग से जो स्थानीय लोग हैं उनमें हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग लगी है दुकान में, पूरा माल दूध का पूरा सामान था हमारा, तो कल की बुकिंग थी हमारी, कल पूरा सामान जल गया। बगल में मोबाइल की दुकान थी, उनका भी पूरा सामान जला है और बगल में ऑटो पार्ट्स की दुकान, उनका भी पूरा सामान जल चुका, कुछ नहीं बचा है। आग लगे कारण कुछ पता नहीं है, सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। मित्र निकले यहाँ से, बताया धुआं निकल रहा है दुकान के नीचे से। लगभग 1 लाख का तो हमारी नुकसान है, बाकी जो दुकान है वो मालिक अभी यहाँ मौके पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल कौशाम्बी दौरा है, जिसके चलते वो दोपहर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जिसके बाद से पार्टी के आला अधिकारी कार्यकर्ताओं संग अहम बैठक करेंगे। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने की संभावना भी लगाई जा रही है। कुशीनगर के कप्तानगंज मेन मार्केट में बुधवार शाम एक दुकानदार पर पिस्तौल की बट से हमला कर दिया गया और ये घटना तब हुई जब दुकानदार ने ग्राहकों से विवाद कर रहे कुछ युवकों को समझाने का प्रयास किया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि शाम करीब 6 बजे जनता मार्केट की गली में काफी भीड़ थी और कुछ ग्राहक अपनी गाड़ी खड़ी करके दुकानों में खरीदारी कर रहे थे और इसी दौरान एक सफेद कार में सवार कुछ युवक आए और हॉर्न बजाने लगे। उन्होंने एक ग्राहक से विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद से हमला हुआ और दबंग फरार हो गए। ये घटना पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है। दुकान में बैठे थे और गली से एक गाड़ी लेके जा रहे थे, कुछ लड़के थे और हारन एकदम दाबे हुए थे और गली में गाड़ी बाइक की वजह से जाम रहती है, तो गाली देने से हटा माथा चो गाड़ी सब हटाओ, लेकिन कोई कस्टमर दुकान में रहता है तो कोई हटाता नहीं है। फिर धीरे धीरे हटाए हैं तो कस्टमर से उलझ गए हैं सब, फिर जाम हो गया है रास्ता। हम गए भाई समझाने के लिए, छुड़ाने के, उससे लड़ते रहते हमसे लड़ गए हैं सब और पिस्टन के बट से मारे हैं सब, सर फट गया है, काफी ब्लीडिंग हुआ है और उसके बाद भाग गए हैं सब। दुकान में पीलीभीत के थाना हजारा से एक स्मैक मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि फरार चल रहे आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और स्मैक के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 6.99 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसके बाद से आरोपियों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। संभल से मामला सामने आया है, जहां पर कल्की धाम में श्री कल्की कथा में पहुंचे महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी महाराज ने सनातनियों के लिए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सनातनियों का है, राष्ट्र और भगवा के नीचे सबको झुकना है, जो नमन करेगा वो यहाँ रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जहाँ राम मंदिर बना, वैसे ही कल्की धाम बनने जा रहा है और कल्की भगवान का अवतार होगा जो राक्षसों और असुरों का विनाश करेगा, सनातनियों की रक्षा करेगा। बता दें कि आज यहाँ पर कल्की कथा का चौथा दिन है, जहाँ पर देश और प्रदेश के लोग कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। कथा का आज कथा है और इस चतुर्थ दिवस के
दिव्य अवसर पर भारत के सभी जितने भी महापुरुष हैं, एक एक दिन सब लोग यहाँ आ रहे हैं, इस कथा में भाग ले रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से सबका आत्मीय संबंध है, सबका इनके हृदय से सबके प्रति इनका स्नेह है और सब कोई इनको हृदय से मानते हैं। मुझे लगता है यह कल की कथा और कल की पुराण के प्रमाण के अनुसार यह कल की धाम जो है भारत के इतिहास में एक ऐसा धाम बनने जा रहा है, जैसे राम मंदिर बना वैसे ही कल की धाम बनने जा रहा है और कल की का अवतार होने जा रहा है। सबको पता है कल की भगवान आने वाले हैं। कल की भगवान का अवतार असुरों का विनाश, दैत्यों का विनाश, मलेच्छों का विनाश, राक्षसों का विनाश, सनातनियों की रक्षा, स्वधर्मियों की रक्षा और सज्जनों की रक्षा, गौ ब्राह्मण संत सज्जन की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में एक किराना व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस जांच तेज कर रही है और ऐसे में कि ये घटना पाठकपुर से लौटते समय हुई थी। घटना के बाद व्यापारी के लगातार बदलते बयानों से पुलिस को शक गहरा गया और कई बिंदुओं पर व्यापारी के कथन घटनास्थल से मेल नहीं खा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध मानकर गहन छानबीन कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले एक मफलर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मफलर से बदमाशों के डीएनए या फिर अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं और इसके साथ ही पुलिस टीम पाठकपुर से लेकर खजारा मोड़ तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में मोबाइल लोकेशन से भी कुछ अहम संकेत मिलने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है। व्यापारियों द्वारा अस्पताल ले जाने से संबंधित दिए गए बयान में भी विरोधाभास मिला है। पहले उसने पुलिस को बताया था कि उसे पुलिस की गाड़ी से सीएससी भेजा गया था, जबकि बाद में उसने कहा कि परिजन सीधे निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बयान में इस बदलाव से पुलिस को शंका और भी बढ़ गई है और ऐसे में जांच के दौरान व्यापारी द्वारा शकील और रहमान नाम लेने पर पुलिस सतर्क हो गई है और ऐसे में पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। दुकान है, परचून की हम दुकान बढ़ा के आ रहे थे, फिर अचानक से दो बाइक पे 4 जने आए और हमारी बाइक से टक्कर मार के हमें गिरा दिया। अच्छा। और फिर पापा मेरे ऊपर भिड़ पड़े और पापा को नीचे और घूंसे से मारा और क्लोरोफॉर्म सुनाने के। वो कितने लोग थे? वे 4 लोग थे। खजरा रोड से पहले। अच्छा। लोअर 1.5 से 2 लाख रुपए और फोन वगैरह ले गए। पाठकपुर से दुकान बढ़ा के आ रहा था जी। खैरा से पहले मोड़ जो पड़ता है खैरे में पल्ली साइड से, पाठकपुर की साइड से जी, उससे 200-250 मीटर पहले पीछे से 2 बाइक आई, मुझे टक्कर मार करके खाई में गिरा दिया। खाई में गिराने के बाद में 2 लड़के मुझ पर लिपट गए, घूसा और ईंट से मुझे वार किया। अच्छा। और मेरे बेटे को मायूर भी मारा है और लोकेश कुमार के लिए। और उसके बाद में थैला, दुकान की चाबी, मोबाइल, सारी चीज़ छीन के मेरे ये उसी का मुफलर है। ये मुफलर से मेरा मुँह बांध दिया। ये मुफलर उसी का है। अच्छा। हाँ, ये मुफलर मेरा नहीं है, उसने अपने मुँह से बांधा है, ये उसका मुफलर है। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही नगर निगम वाराणसी द्वारा अपने रैन बसेरों को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के द्वारा सभी रैन बसेरों को भी सभी सुख सुविधाओं से युक्त आधुनिक रैन बसेरा बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 13 स्थानीय और 13 अस्थायी रैन बसेरे, इस प्रकार कुल 26 रैन बसेरे इस बार बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठहरने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा इस बार उन्होंने हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर जैसा सुरक्षित मिले और सुरक्षा निगम ने प्रवेश के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर सभी शेल्टर होम में शौचालय, शिशुओं के लिए दूध पिलाने का कमरा, छोटे बच्चों के लिए खिलौने, छोटे बच्चों के लिए पालने और वाईफाई इंटरनेट सुविधा, आधार कार्ड आधारित प्रवेश हेतु ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। कल कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि जो यहाँ के 2 महत्वपूर्ण अंत्येष्टि स्थल घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पे देश विदेश से तमाम की संख्या में लोग अपने शवों की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं। तो एक आंकड़ा जो है इसका एक मेंटेन करने के लिए कल कार्यकारिणी प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ पे एक आंकड़ा ये दर्ज है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं,
कितनी संख्या में आ रहे हैं, किस सीजन में ज़्यादा अंत्येष्टि की जाती है, तो उसके लिए पारित किया गया है और नगर निगम वाराणसी के द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई। इसमें एक विशेष रूप से उनके आंकड़ा ये होगा कि ये मृतक कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, और उनके जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उनका उसमें अभिलेख दर्ज किया जाएगा। यह और उसके बाद ये अंत्येष्टि का दिनांक और अंत्येष्टि का स्थान उसमें दर्ज किया जाएगा। और यह सिर्फ एक जानकारी के लिए नगर निगम आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। इससे कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र से या कोई वैधानिक मतलब नहीं रहेगा और न ही इसका कोई वैधानिक उपयोग किया जा सकता है। कल